भारतीय इतिहास में ना कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें हम सब जानते तो हैं, पर शायद पूरी तरह से समझते नहीं हैं। और उन्हीं में से एक हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो आज हम उनकी कहानी को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी है उम्मीद की और एक ऐसे संघर्ष की जो वाकई में असाधारण है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आज के भारत में अंबेडकर का असली महत्व क्या है, मतलब वो इतने जरूरी क्यों हैं? इसे समझने के लिए ना चलिए एक बहुत ही सीधे सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो। बात है 2012 की। एक बहुत बड़ा नेशन वाइड पोल हुआ था और सवाल था, इतिहास का सबसे महान भारतीय कौन है? अब इसका जो नतीजा आया ना, उसने बहुत सारी जो आम धारणाएं थी उनको बिल्कुल हिलाकर रख दिया। कोई अंदाजा है कौन हो सकता है? सोचिए, 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने इसमें वोट किया था और नतीजा एकदम साफ था। भारी बहुमत से डॉक्टर अंबेडकर को चुना गया। जी हाँ, उन्होंने गांधी और नेहरू जैसे बड़े बड़े दिग्गजों को भी पीछे छोड़ दिया था। ये जो नंबर है ना, 2 करोड़, ये अपने आप में उनके जबरदस्त प्रभाव की एक बहुत बड़ी कहानी कहता है। और देखिए, ये सिर्फ उस एक पोल की बात नहीं है। आज भी उनकी मौजूदगी हर जगह महसूस होती है। देश के किसी भी कोने में चले जाइए, है ना, शहरों में, गांवों में आपको उनकी मूर्तियां जरूर मिलेंगी, शायद महात्मा गांधी के बाद सबसे ज्यादा। और ये मूर्तियां उनके अद्वितीय कद का एक जीता जागता सबूत है। तो सवाल फिर वही है, आखिर उन्हें इतना सम्मान क्यों मिला? इस सवाल का जवाब उनकी जिंदगी की कहानी में छिपा है। एक ऐसी कहानी, एक ऐसी यात्रा जो बिल्कुल अकल्पनीय थी। मतलब ऐसे हालातों से शुरू हुई थी जो लगभग नामुमकिन लगते थे। देखिए, उनका जन्म ऐसी परिस्थितियों में हुआ था ना, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं दिखता था। साल था 1891। एक तथाकथित अछूत परिवार में, वो भी 14वें बच्चे के रूप में। उस समय की जो कठोर सामाजिक व्यवस्था थी, उसको देखते हुए तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये बच्चा एक दिन पूरे भारत का भविष्य लिखेगा। जरा एक पल के लिए सोचिए, सिर्फ पढ़ने के लिए, सिर्फ कुछ सीखने की चाह में एक बच्चे को हर रोज, हर दिन इस तरह के गहरे अपमान से गुजरना पड़ता था। ये कोई कहानी नहीं है, ये उस समय की एक बहुत ही कड़वी और दर्दनाक सच्चाई थी। तो एक तरफ था समाज का वो कुचल देने वाला भेदभाव और दूसरी तरफ थीं उनकी असाधारण इनक्रेडिबल उपलब्धियां। मतलब सोचिए, जिस बच्चे को स्कूल में नल से पानी पीने से रोका गया, उसी ने आगे चलकर दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज, कोलंबिया और लंदन यूनिवर्सिटीज से डॉक्टरेट की डिग्रियां हासिल की। ये उनकी जबरदस्त इच्छा शक्ति का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन अंबेडकर की कहानी सिर्फ उनके अपने संघर्ष की कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये कहानी उस इंसान की है जिसने आधुनिक भारत की नींव रखी। अंबेडकर की जो प्रतिभा थी ना, वो कई कई क्षेत्रों में फैली हुई थी। उन्हें सिर्फ एक समाज सुधारक कहना, सच कहूं तो उनकी विरासत के साथ अन्याय होगा। वो एक जबरदस्त अर्थशास्त्री थे, एक कानूनी विद्वान, भारत के संविधान के मुख्य निर्माता, मतलब एक सच्चे मल्टी फैसेटेड जीनियस थे। और उनकी बौद्धिक क्षमता का अंदाजा लगाना है तो ये देखिए, उनके जितने भी लेख हैं, अगर उन्हें इकट्ठा किया जाए तो वो लगभग 17,500 पन्नों में फैले हैं। 17,500। ये उनकी असाधारण विद्वता और उनकी कड़ी मेहनत को दिखाता है। अंबेडकर ने ना एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी आइडिया सामने रखा, संवैधानिक नैतिकता या कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। अब इसका मतलब क्या था? बहुत सीधा सा मतलब था कि देश का संविधान समाज की सदियों पुरानी प्रथाओं और रीति रिवाजों से ऊपर होना चाहिए। उनका साफ मानना था कि एक सच्चा लोकतंत्र तभी चल सकता है जब कानून का राज हो, ना कि सामाजिक भेदभाव। और हाँ, उनके ये विचार सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं थे। इन विचारों ने भारत की राजनीति को सचमुच हिलाकर रख दिया। और इसी वजह से उस समय के जो सबसे बड़े राष्ट्रवादी नेता थे, उनके साथ उनके गहरे मतभेद भी हुए। और यहीं पर गांधी और अंबेडकर के बीच जो प्रायोरिटीज का फर्क था, वो साफ साफ सामने आता है। गांधी जी के लिए राजनीतिक आज़ादी मतलब अंग्रेजों से आज़ादी पहली प्राथमिकता थी, लेकिन अंबेडकर का एक बहुत ही बुनियादी सवाल था कि उस आज़ादी का फायदा ही क्या अगर समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा सामाजिक गुलामी में ही जकड़ा रहे। ये सिर्फ एक बहस नहीं थी, ये तो भारत के भविष्य की आत्मा के लिए एक संघर्ष था। और शायद यही वजह है कि अरुंधति रॉय लिखती हैं कि इतिहास ने अंबेडकर के साथ पूरा न्याय नहीं किया।
उनके जो रैडिकल और चैलेंजिंग विचार थे ना, उनको अक्सर थोड़ा नरम करके पेश किया गया है। उनकी असली जो बौद्धिक आग थी, उसे कहीं ना कहीं कम कर दिया गया है। तो वो आग थी क्या? देखिए, उनकी आलोचना सिर्फ छुआछूत तक सीमित नहीं थी। वो उससे कहीं आगे की बात कर रहे थे। वो पूरी की पूरी जाति व्यवस्था को ही खत्म करना चाहते थे, उसका विनाश। और ये एक ऐसा विचार था जो उस समय के लिए बेहद रैडिकल था और कई लोगों के लिए तो चौंकाने वाला भी। तो अब सवाल ये है कि आज के समय में उनकी विरासत हमारे लिए क्या मायने रखती है। देखिए, उनका काम सिर्फ इतिहास की किताबों में बंद नहीं है, वो आज भी जिंदा है हमारे बीच। उनकी जो सबसे स्थायी, सबसे बड़ी विरासत है, वो है हमारे देश का लोकतांत्रिक ढांचा, सामाजिक न्याय, समानता और हर व्यक्ति के अधिकार। उनके ये सारे विचार आज भी भारत के संविधान की आत्मा में बसे हुए हैं। उनके जाने के दशकों बाद भी उनकी विरासत लगातार बढ़ती ही जा रही है। 1990 में उन्हें भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया। और अभी हाल ही में 2023 में सोचिए, उनके विचारों से प्रेरणा लेकर अमेरिका के कैलिफोर्निया में जाति विरोधी भेदभाव का कानून पास हुआ। मतलब उनका प्रभाव आज ग्लोबल हो चुका है। तो देखिए, अंबेडकर ने अपना काम तो कर दिया, उनके विचार आज हमारे कानून का हिस्सा हैं। लेकिन सवाल आज भी वही का वही है, क्या हमारा समाज पूरी तरह से बदला है? उन्होंने जो सफ़र शुरू किया था, उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आप किसकी है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी के लिए है।